क्या आप एक स्किनी हार्ड गेनर हो जो वेट गेन और मसल गेन करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, बहुत सारा खाना खाते हो, एक्सरसाइज भी अच्छे से करते हो, पर फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ। पहले मैं भी आपके जैसा एक स्किनी बंदा था जो वेट गेन और मसल गेन करने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसके बाद अपनी गलतियों को सुधारा, साइंस को अच्छे से समझा और अपनी बॉडी को फाइनली ट्रांसफॉर्म करके कुछ ऐसा कर दिया है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ कुछ 5 ऐसे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जो आपको मसल मास और वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे भी हेल्प किया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वुड हाईली रिकमेंड कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसे और कोई वीडियोस मिस आउट ना करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अगर आप एक स्किनी बंदे हो और आपको वेट गेन और मसल गेन करना है तो आपको एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैं स्किनी था तो मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, एक कैलोरी सरप्लस में रहता हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता है। और आप में से बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा खाना खाते हैं बट फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता है। बट जैसे ही मैंने अपनी कैलोरीज को काउंट करना शुरू किया, मुझे पता चला कि मैं कितना कम खाता हूँ। एक हफ्ते के अंदर कुछ दिन तो मैं ज़्यादा खाना खाता था जिसकी वजह से मेरा कैलोरी सरप्लस होता था, बट उसके बाद जैसे ही वीक बिजी हो जाता है या कुछ काम ज़्यादा हो जाता है तो उन दिनों के अंदर मैं मील्स को स्किप कर देता, जिसकी वजह से वो जो कैलोरी सरप्लस मैंने क्रिएट किया था एक दो दिन में वो सारा होके ज़ीरो हो जाता था या तो फिर और भी कम हो जाती थी कैलोरीज। तो इसकी वजह से कभी कैलोरी सरप्लस रही ही नहीं। तो इसीलिए जब आप अपनी कैलोरीज को काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से दिनों या कौन से टाइम पे आप गलती करते हो और उसको आप सुधार सकते हो और अपनी कैलोरीज को बढ़ा सकते हो। तो जैसे ही आप अपनी कैलोरीज बढ़ाना शुरू करोगे आप देखोगे कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब कैलोरीज काउंट करके आपको ये बात पता चल गई है कि आप कितना कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो आपको ज़्यादा खाना खाना है जिसकी वजह से आप कैलोरी सरप्लस में रह पाए। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इससे ज़्यादा खाना हम खा ही नहीं सकते। तो ऐसे केस के अंदर आपको लिक्विड कैलोरीज का सहारा लेना चाहिए। लिक्विड कैलोरीज के अंदर आप फ्रूट जूसेस, मिल्क शेक्स, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं, जिनको कंज्यूम करके आपको उतना ज़्यादा फुल नहीं लगेगा लेकिन आपको कैलोरीज काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है। आप एक मास गेनर शेक बना सकते हो जिसके अंदर आप दूध, ओट्स, पीनट बटर, वे प्रोटीन ये सब ऐड करके आप बना के पी सकते हो, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी कैलोरीज मिल जाएंगी, प्रोटीन मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आपको देखना है तो। ठीक है, तो आप ऐसे लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपको ज़्यादा फुल नहीं लगेगा और आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर पाएंगे। और इसके साथ आपको ऐसे फूड्स खाने हैं जो ज़्यादा सेशिएटिंग नहीं है, मतलब जिनको खा के आपका पेट भरा भरा नहीं लगेगा लेकिन आपको कैलोरीज ज़्यादा मिलने वाली है। तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने 7-8 फूड आइटम्स की लिस्ट बताई है जो आप खा सकते हैं बल्किंग के दौरान। अब जैसे मैंने बोला कि आपको एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो करना है, कुछ लोग ऐसे खाना शुरू कर देंगे कि मानो सालों से भूखे हैं। और मैंने भी कुछ ऐसी ही गलती करी थी जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई थी और मैंने काफ़ी ज़्यादा फैट गेन कर लिया था और उसको निकालने के लिए फिर मेरे को एक लंबा कट करना पड़ा था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको कैलोरी सरप्लस में ज़रूर खाना है लेकिन आपको वीक के अंदर 300-400 कैलोरी से ज़्यादा सरप्लस क्रिएट नहीं करना है। इतने में ही आपका मसल मास बिल्ड हो जाएगा। इससे ज़्यादा खा के आप वेट तो बढ़ा सकते हो लेकिन मसल नहीं बढ़ा सकते। मसल अपनी एक रेट पे बढ़ेगा, उसी रेट पे बढ़ने वाला है। तो ज़्यादा कैलोरीज खा के आप ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करोगे वैसा नहीं होगा। एक महीने के अंदर आपको 1 से 2 केजी ही वेट गेन करने का एम रखना चाहिए। तो ऐसा करके आप 3 महीने के अंदर 3 से 6 किलो गेन करोगे। तो ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, इससे ज़्यादा गेन करने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा अगर गेन करने जाओगे तो फिर फैट ज़्यादा बढ़ने वाला है। यूजुअली हार्ड गेनर्स मसल गेन नहीं कर पाते, उसका बड़ा रीज़न होता है उनकी ट्रेनिंग। वो कैलोरी सरप्लस में लेके वेट गेन तो कर लेते हैं लेकिन मसल गेन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सही नहीं होती है। तो इसीलिए आपको अच्छे से ट्रेन करना है और एक अच्छी ट्रेनिंग स्प्लिट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक ब्रो स्प्लिट को फॉलो करते हैं जिसके अंदर वो मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे शोल्डर इस तरह से वर्कआउट करते हैं, जिसके अंदर हफ्ते में एक मसल को एक ही बार ट्रेन करते हैं। इसकी जगह पे आपको पुश पुल लेग्स, अपर बॉडी, लोअर बॉडी या फिर फुल बॉडी वर्कआउट जैसी ट्रेनिंग स्प्लिट्स फॉलो करनी चाहिए जिसके अंदर आप एक मसल को ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हिट करते हो। ऐसा करने से आप मसल को उसके फुल पोटेंशियल पे ट्रेन कर पाओगे और अच्छे से मसल गेन कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको एक कस्टमाइज ट्रेनिंग प्लान और डाइट प्लान चाहिए अपने गोल्स के मुताबिक तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं वो आपको बना के दूंगा बहुत ही अफोर्डेबल रेट के अंदर। मैंने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये रेट डिसाइड किया हुआ है, तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट के अंदर मैं वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको और कहीं शायद नहीं मिलने वाली है वो चीज़।